जहांगीरपुरी का जो मामला चल रहा है, कहा जा रहा है जिहाद कंट्रोल बोर्ड जेसीबी चलेगी तमाम लोगों पर, कहीं आपके ऊपर ना चल जाए जेसीबी। ठाकरे दौड़ा दौड़ा के पटक पटक करके मारूंगा। कभी हो इस होश में हो कि आप महाराष्ट्र के अंतर्गत में जो कह देते हो वो हो जाता है। यदि तुम बम्बई के राजा हैं तो हम दिल्ली के राजा हैं। ध्यान। हिंदू सेना के आप अध्यक्ष है सर, तो 5 वक्त हनुमान चालीसा में आपको क्या दिक्कत है सर? आप हिंदू के बड़े संत हैं। मैं ये कह रहा हूँ 5 वक्त नहीं 10 वक्त पढ़िए, कोई दिक्कत थोड़ी है। और ना किसी मुसलमान को दिक्कत है। योगी आदित्यनाथ को योगी मत कहिए, वो ढोंगी है। और दूसरी बात संत मत कहिए, वो एक ठाकुर साहब हैं। क्योंकि वो ब्राह्मणों को मारना, इनकाउंटर करना, ब्राह्मण ठाकुर की बात करना। और राज ठाकरे जी अब दम है तो अयोध्या की बात छोड़ो, आप महाराष्ट्र में एक बार घोषणा करो कि इस मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा इतने बजे पढ़ूंगा, अजान के समय पढ़ूंगा, तो मैं वहां पर भी इतना दम रखता हूं, मेरे कार्यकर्ता और हम लोग आके तुम्हें दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। महाराष्ट्र में भी तुम्हें कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। इस नमस्कार, आप देख रहे हैं i24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। संत युवराज जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तमाम मुद्दे बातचीत करते हैं। युवराज जी किस तरह देख रहे हैं राज ठाकरे का जो बयान है कि हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं, संगठित करने की बात कर रहे हैं? आप भी हिंदू संत हैं, किस तरह से देख रहे हैं सर? नमस्कार, मैं पहले r24 न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं राशिद जी आपके लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो राज ठाकरे का जो बयान है कि हिंदुओं को एक करना है, अयोध्या जाना, क्या पागलपन की बातें कर रहे हैं। हिंदू दूर कब हैं, अलग कब हैं? और मैं ये कह रहा हूँ किस लिए एक करना है? क्या हिंदू बिखरा हुआ है? क्या देश से बाहर है? या जो कि हिंदू क्या है जो कि मुसलमानों का साथ नहीं दे रहा है, या देश का साथ नहीं दे रहा है? इन्हें इकट्ठा भी करना चाहते हो तो किस लिए करना चाहते हैं? राज ठाकरे अपनी मानसिकता बताएं। क्या हिंदुओं को जो कि मुसलमानों को मारना चाहते हैं, मुसलमानों को देश से भगाना चाहते हैं? आखिरकार कौन सी प्लानिंग चल रही है? मैं जरूर कोई ना कोई RSS की, राज ठाकरे की, मनसे की, इन सब की कोई ना कोई प्लानिंग गहरी चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ राज ठाकरे जी अपने दिमाग का इलाज करा लीजिए, और यदि दम है तो आप दिल्ली में आओ ना, आपका स्वागत करता हूं। मैंने पहले बयान दिया है और मैंने कहा है कि राज ठाकरे एक बार ये घोषणा करें कि दिल्ली में इस मस्जिद के सामने इतने बजे हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। तमाम जगह तो सर हल्ला हो रहा है ना कि मस्जिद। मैं आपको बता रहा हूं पूरा। राज ठाकरे इस बात की घोषणा करें इतने बजे उस तारीख को उस मस्जिद के सामने माइक लगा के हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। फिर आप देखिए तमाशा कैसे स्वागत करता हूं। मैं कहता हूं राज ठाकरे दौड़ा दौड़ा के पटक पटक करके मारूंगा। कभी हो इस होश में हो कि आप महाराष्ट्र के अंतर्गत में जो कह देते हो वो हो जाता है। यदि तुम बम्बई के राजा हैं तो हम दिल्ली के राजा हैं। ध्यान रखना। बड़ा बयान आप देख रहे हैं, बड़ा बयान दे रहे हैं आप सर। नहीं, बड़ा बयान नहीं है, छोटी सी बात है। यदि तू बॉम्बे का है तो तू एक प्रदेश के अंतर्गत में एक महानगर का है, और हम दिल्ली की राजधानी के राजा हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। दिल्ली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक जगह रहते हैं। हर सभी का व्यवसाय एक जगह है। और मैं ये कहना चाहता हूँ ईद जो मनाएंगे वो हिंदू भी मनाएंगे यहाँ पर, केवल मुसलमानों का ही ठेका नहीं है। और दिवाली मुसलमान भी मनाते हैं यहाँ पर। रमजान में ऐसी बता दूं आपको, काफ़ी हिंदू जो कि रमजान भी रहते हैं, ईद भी मनाते हैं। हमारे देश में हिंदू मुसलमान एक रहेगा। और राज ठाकरे जी अब दम है तो अयोध्या की बात छोड़ो, आप महाराष्ट्र में एक बार घोषणा करो कि इस मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा इतने बजे पढ़ूंगा, अजान के समय पढ़ूंगा, तो मैं वहां पर भी इतना दम रखता हूं, मेरे कार्यकर्ता और हम लोग आके तुम्हें दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। महाराष्ट्र में भी तुम्हें कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। इस बात को मैं पक्की गारंटी के सहित कहता हूं। अच्छा युवराज जी, हिंदू सेना के आप अध्यक्ष है सर, तो 5 वक्त हनुमान चालीसा में आपको क्या दिक्कत है सर? आप हिंदू के बड़े संत हैं। मैं मैं कह रहा हूँ 5 वक्त नहीं 10 वक्त पढ़िए, कोई दिक्कत थोड़ी है। और ना किसी मुसलमान को दिक्कत है। दिक्कत तो इस बात से है जो पवित्र रमजान का महीना है। भाई देशवासियों इसी प्रकार सुन लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग, ये पवित्र रमजान का महीना है। मुस्लिम समाज के लिए बहुत पवित्र महीना है, हिंदू समाज के लिए भी बड़ा पवित्र महीना है। वो तो कह रहे हैं ना कि रमजान के बाद आपको नहीं, उन्होंने कहा अजान जब होती है उस समय तेज तेज ध्वनि से रास्ते में टेंट लगा करके, माइक लगा करके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे भाई, जब रमजान जो कि अजान होती है उस समय हम लोग जहाँ भी कहीं होते हैं, हर
काम छोड़ के खड़े हो जाते हैं। हम सम्मान करना जानते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी जब राम बारात निकलती है और कोई भी उत्सव होता है तो मुसलमान भाइयों को पानी पिलाते देख सकता हूँ, केले बांटते हुए देख सकता हूँ, मिठाई बांटते देख सकता हूँ। और मेरी दिल्ली में सबसे बड़ी बात है, नजफगढ़, शीलमपुर और जितने भी ये क्षेत्र हैं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, पर इनमें टेंट मुसलमान भाई लगाते हैं, भंडारा मुसलमान भाई चलाते हैं, सेवा मुसलमान भाई करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हरिद्वार से दिल्ली तक और जहाँ तक भी मुसलमानों के जो क्षेत्र पड़ते हैं या गांव पड़ते हैं, वो सबका सम्मान करते हैं। आप कैसे हिंदू मुसलमान को अलग कर सकते हो? कैसी ऐसी बेहुदा बात कर सकते हो? आप हनुमान चालीसा पढ़िए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, परंतु उसका तरीका वो होना चाहिए जो दूसरे को परेशानी ना हो। ठीक है सर, जिस तरह से लगातार आपके तरह जो सौहार्द बनाने वाले संत साधु हैं वो तो बयान दे ही रहे हैं, लेकिन जो एक तरह से जो मुनि महाराज जो हैं वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार करना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हम अपने जो है बात पे अडिग है, हम उसी पे खड़े हैं, जेल भी हुई थी उनको। मैं ये कहना चाहता हूँ, महिला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, माता बहनें हमारी माता बहनें हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और जो उनके प्रति ऐसी भद्दी भाषा का प्रयोग करता हो, वो चाहे मौलवी हो, चाहे पुजारी हो, चाहे साधु हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, उनको तत्काल जेल में डाल देना चाहिए। और उनको जेल में नहीं डालते हैं तो पब्लिक को जहाँ भी मिले ऐसे लोग जो महिलाओं के प्रति भद्दी भाषा का प्रयोग करें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, माता बहनें ही चप्पल लेकर के उनका अच्छी प्रकार से स्वागत करो। और कोई केस लगेगा तो हम बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, माता बहनें हैं और यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई भी दरार नहीं है हमारे देश में। और देश दरार कोई डालने वाला है तो ये राजनीतिक लोग हैं, इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। खासकर भाजपा के लोग हैं, RSS के लोग हैं, इनका बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। और देखो, राज ठाकरे को मोदी जी फोन करते हैं, भाई क्या करें, चुनाव आ गए हैं, कोई भी तरीका बनाइए। उन्होंने हनुमान चालीसा का जो मुद्दा ले दिया। सत्यता कौन, आपको किसने बता दिया? सत्यता आप इसके कर रहे हैं? नहीं, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, क्यों मैं इन लोगों के नजदीक रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, इनका स्टाफ भी मेरे नजदीक है, हर एक बात को स्टाफ बताता है हमें, और कोई देश में क्या होने वाला है ये हमें बताया जाता है। तमाम मुद्दे चल रहे हैं, जैसे जहांगीरपुरी का जो मामला चल रहा है, कहा जा रहा है जिहाद कंट्रोल बोर्ड JCB चलेगी तमाम लोगों पर, कहीं आपके ऊपर ना चल जाए JCB? देखो, हमारे ऊपर चले तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने भी JCB तैयार कर रखी है, आप चलाओ या ना चलाओ। पर हम सीधा सा कह रहे हैं, जिस समय हमारा समय आएगा, हमारा मुद्दा आएगा, तो ज्यादा नहीं तो योगी जी का जो घर है ना उत्तराखंड में, वहां जरूर JCB चलेगी। भाई गोरखपुर में चलेगी नहीं, क्योंकि वो गोरखपुर इनके बाप का नहीं है। गोरखपुर से तो इन्हें मार मार के भगा दिया जाएगा। वो तो मंदिर सबका है, हमारी हिंदू संस्कृति का है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है सर, वो तो कहा जा रहा है कि जो आतताई लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलेंगे सर। तो योगी आदित्यनाथ को योगी मत कहिए, वो ढोंगी है। और दूसरी बात, संत मत कहिए, वो एक ठाकुर साहब हैं। क्योंकि वो ब्राह्मणों को मारना, इनकाउंटर करना, ब्राह्मण ठाकुर की बात करना और ठाकुरवाद की तरह मुस्कराना, ये सब प्रवृत्ति उनकी हो चुकी है। मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। और रहा वो अपराधियों की बात, तो अपराधी सबसे बड़े तो आदित्य योगी नाथ है, जो कि वो बहुत बड़े कई अपराधियों में है। और जो कि अमित शाह भी है, अमित शाह भी है, मैं कह अमित शाह भी है, अमित शाह के वहाँ तो बुलडोजर चला नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भाजपा के विरोध में जो लोग होते हैं उन्हें गुंडा कह दे, कल को मुझे भी गुंडा कह देंगे और मुझे भी भूमाफिया कह देंगे, मुझे न जाने क्या क्या कह देंगे, मेरे ऊपर भी इस प्रकार से करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गुंडागिरी छोड़ दो, समय सबका एक जैसा नहीं रहता है। और देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मत बांटिए अलग अलग, हम सबको एक जगह रहना है, एक घाट पर जो कि हमें पानी पीना है, हमारा सब व्यवहार एक है। और ये देश में अमन चैन होना चाहिए, और इस अमन चैन को मोदी जी खराब कर रहे हैं। मोदी जी को यदि देश बचाना है और राष्ट्रभक्ति है तो उनसे निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दें, जिससे कि ये देश बच सके। जैसे ठीक है, जिस तरह से जहांगीरपुरी की कार्रवाई हुई है, मस्जिद के कुछ जो अवैध कहा जा रहा निर्माण था उसको तोड़ दिया गया, लोग सर तमाम आवाज़ उठा रहे, कह रहे कि एक तरफा कार्रवाई हुई है। आप किस तरह से देख रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ, एक तरफा कार्रवाई हुई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और मोदी जी से कहता हूँ, CBI विजिलेंस को जांच दे और एक तरफा कार्रवाई ना करें। जहांगीरपुरी पर झंडा फहराने का क्यों
क्यों इन्होंने विचार बनाया, क्यों वहाँ पर बिना परमिशन के कई बार रैली निकाली और फिर वहाँ जाकर के एक जो बहुत बड़ा गलत जो कि बयान दिया कि राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे और तलवार लेकर के गए। मैं ये कहना चाहता, इन चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? मैं ये कहना चाहता हूँ ये सब बातें छोड़िए मोदी जी। अब तुम महंगाई के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर घिर चुके हो। मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आपने जो भी वायदे किए कोई वायदा पूरा नहीं किया। अब उनके पास पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, नवाज और जो कि हनुमान चालीसा, यही मुद्दे रह गए हैं। ये खिसियानी बिल्ली जिस प्रकार से अपना ही मुंह खूंसती है, तो मोदी जी इसी प्रकार से कर रहे हैं, अपने लोगों को ही परेशान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। तो ये थे संत युवराज जी, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तमाम मुद्दे बातचीत करें, जिस तरह से कह रहे हैं कि जो देश की जो फिजा खराब करने की बात हो रही है, हिंदू सेना के पदाधिकारी या अधिकारी कोई भी इस तरह के जो अनर्गल बयान देते हैं, बेतुका बयान देते हैं, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकाल देते हैं। बाकी और भी जिस तरह से लगातार जो देश में अजान और हनुमान चालीसा के जो मुद्दा गरमाया हुआ है, युवराज जी कह रहे हैं कि देश में जो हनुमान चालीसा पहले से पाठ होते आई है और होगी, लेकिन ये जो है गलत है, सरासर गलत है कि जो है अजान के समय पर ही हनुमान चालीसा होगा। इसका ये पूरी तरह से विरोध करते हैं। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।